क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 6। यह आकृति हमारे पास दी गई है त्रिभुज, जिसमें त्रिभुज पी क्यू आर है और त्रिभुज पी क्यू आर में क्रमशः कहा गया है हमसे कि क्रमशः ओ पी, ये ओ पी है, ओ पी, ओ क्यू और ओ आर, ये ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी, इन भुजाओं के ऊपर ये बिंदु स्थित हैं ए बी सी की, और ये इस प्रकार स्थित हैं कि ए बी समांतर है पी क्यू के और ए सी समांतर है, ये ए सी समांतर है पी आर के। इसी प्रकार हमें दर्शाना है कि ये बी सी जो है समांतर है क्यू आर के। तो हम अब स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन में जो हमें पॉइंट्स दिए हुए होते हैं पहले हम उनको मेंशन कर देते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है कि ए बी समांतर है पी क्यू के, ये पॉइंट दिया हुआ है, और ए सी समांतर है पी आर के। वैसे तो क्वेश्चन में आपको जितनी भी चीज़ें दी गई हैं वो आप सभी मेंशन कर सकते हैं कि दिया है एक त्रिभुज ए पी क्यू आर जिसमें ओ पी, ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी हैं, और उसके बाद ये दोनों पॉइंट्स मेंशन कर दीजिए। तो शॉर्ट में हम इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं कि जो हमें मेन पॉइंट्स जो हमें दिए हुए हैं हम उन्हीं को लिख देंगे। उसके बाद सिद्ध करना है, सिद्ध हमें करना है कि बी सी समांतर है क्यू आर के, यानी कि ये वाली जो रेखा है वो क्यू आर के समांतर है। उत्पत्ति, अब हम यहाँ से सिद्ध करना शुरू करेंगे। जैसे कि हमें दिख ही रहा है इस आकृति के अंदर दो त्रिभुज, एक ये वाला त्रिभुज लेना है हमें, एक ये वाला त्रिभुज लेना है, क्योंकि हमें समांतर रेखाएं ये और ये समांतर रेखाएं दे रखी हैं। ठीक है, एक समांतर रेखा ये दे रखी है ए बी इसके समांतर है, और दूसरी समांतर रेखा ये वाली दे रखी है ए सी इसके समांतर है। तो इसीलिए हम वही दोनों त्रिभुज लेंगे जिसमें ये दोनों समांतर रेखाएं ले रखी हैं। तो पहला जो त्रिभुज है वो ये हो जाएगा ए बी समांतर है पी क्यू के, तो पहला त्रिभुज हो जाएगा हमारा त्रिभुज पी ओ क्यू। यहाँ पर लिख दिया हमने त्रिभुज पी ओ क्यू में। इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि ए बी समांतर है पी क्यू के। अब ए बी और पी क्यू समांतर हैं तो हम यहाँ पर अपनी वही थेल्स प्रमेय लगाएंगे, जिसके अनुसार ओ ए बटा ओ ए पी बराबर है ओ बी बटा बी क्यू। यहाँ पर ओ ए बटा ए पी बराबर है ओ बी बटा बी क्यू। इसको हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1 और रीज़न दे देंगे ब्रैकेट में थेल्स प्रमेय के द्वारा। अब हमारे पास दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज ओ पी आर, या फिर हम इसको त्रिभुज पी ओ आर भी कह सकते हैं। ये त्रिभुज पी ओ आर, ठीक है, पी ओ आर, इसको भी ऐसे भी बोल सकते हैं। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें दूसरी भुजा दी हुई है ए सी, और ये समांतर है किसके, पी आर के। ए सी समांतर है पी आर के। यहाँ पर भी हम अपनी थेल्स प्रमेय लगाएंगे। ओ ए बटा ए पी, ओ ए बटा ए पी ये हो गया यहाँ पर बराबर है ओ सी बटा सी आर। यहाँ पर ये ओ सी बटा सी आर, इसको हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2 रीज़न थेल्स प्रमेय के द्वारा। अब हमारे पास दो समीकरण आ गए हैं, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। इन दोनों प्रमेयों को समीकरणों को लेकर अब यहाँ पर देखेंगे हमारे पास कुछ कॉमन हमें दिखाई दे रहा है। समीकरण नंबर 1 और 2 में क्या हमें कुछ कॉमन चीज़ दिखाई दे रही है? हमें ये दिखाई दे रहा है कि इन दोनों समीकरणों में जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो दोनों की सेम है। ठीक है, अब लेफ़्ट हैंड साइड सेम है तो इसका कहने का मतलब है कि राइट हैंड साइड भी सेम होगी, यानी कि इक्वल होगी। जब ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये साइड्स भी इक्वल होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि ओ बी बटा बी क्यू बराबर होगा हमारा ओ सी बटा सी आर। ठीक है, ये मैंने ये दोनों को इक्वल करके लिख दिया यहाँ पर ओ बी बटा बी क्यू और ओ सी बटा सी आर। अब हम इन पॉइंट्स को देखेंगे ये हैं कहाँ पर, इस आकृति के अंदर हमारे पास दिए कहाँ पर हैं। ओ बी देखो, ये ओ बी हो गया, बी क्यू क्या है, ये बी क्यू हो गया, फिर है ओ सी कहाँ है, ये यहाँ पर, और सी आर कहाँ है, यहाँ पर। अब हमारे पास ये तीसरा त्रिभुज आ गया यहाँ पर, जिसके अंदर हमें ये चारों पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, और ये हमारे कब इक्वल होते हैं, ये अनुपात हमारे कब इक्वल होते हैं, जब हमारे पास ये वाली भुजा दूसरी भुजा के समांतर हो। ये कंडीशन हमारे पास तभी आएगी। ठीक है, तो जब हमारे पास दो कंडीशन होती हैं, या तो ये दोनों भुजाएं समांतर होनी चाहिए तो ये दोनों इक्वल होंगे, और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो फिर ये वाली दोनों भुजाएं समांतर होंगी। तो हमें ये वाली कंडीशन दे रखी है कि इन दोनों के अनुपात के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि बी सी समांतर है क्यू आर के। यहाँ पर लिख देंगे हम, अतः बी सी समांतर है क्यू आर के। थेल्स प्रमेय,
अतः हम कह देंगे कि यह सिद्ध हुआ। यहाँ हमारा क्वेश्चन सिद्ध होता है क्योंकि हमें यही प्रूफ करना था कि BC और QR दोनों समांतर हैं।